जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। कैसे हैं आप सब लोग? आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स इंग्लिश विद सुनील डीबी सर पर। चलो, हम जो चर्चा पिछले वीडियो में कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे प्रोनाउन के बारे में। हाँ जी, सर्वनाम के बारे में। तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि प्रोनाउन होता क्या है भाई। हाँ, अगर पिछला वीडियो देखा है तो बताओ क्या होता है। हाँ, हिंदी में कहें तो वे शब्द या वे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं, है ना। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, या फिर ऐसे कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वे शब्द जो नाउन की जगह पर, नाउन के स्थान पर काम आते हुए होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है भाई। फिर हमने चर्चा भी की थी कि भाई क्यों यूज करते हैं प्रोनाउन। तो दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, एक ही नाउन को बार बार बात कर रहे हैं उसके स्थान पर। जैसे कोई मेल का नाम ले रहे हैं तो उसके स्थान पर ही काम में ले सकते हैं, और फीमेल का नाम ले रहे हैं तो शी, ऐसे दूसरे प्रोनाउन भी हम काम में लेते हैं। दूसरी ये चीज होती है, हमको पता ही नहीं हो कि वो कौन है नाउन। या तीसरा, जब हम नाउन का नाम छुपाना चाहते हैं तब प्रोनाउन काम में लेते हैं। तो तीन कंडीशन है प्रोनाउन यूज करने की। पहले तो ये याद होना चाहिए प्रोनाउन होता क्या है, बोलो। हाँ, यानी नाउन के स्थान पर काम आने वाले वर्ड्स। क्यों यूज करते हैं? पहले तो है कि रिपीटेशन, यानी कि लैंग्वेज को और नेचुरल वे में बोलने के लिए, ये यूज करने के लिए। रिपीटेशन नहीं हो बार बार। पिछला वीडियो देखिए, दीपक वाले एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा, जब हमको पता ही नहीं हो कि नाउन कौन है तो ही और शी, इट, दे, वी करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब हम बताना ही नहीं चाहते हो नाउन के बारे में तब हम यूज करते हैं प्रोनाउन। ओके। फिर हमने बात की थी मोटे मोटे तौर पर प्रोनाउन को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। उनमें से 3 से 4 ऐसे प्रोनाउन के टाइप हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश में भी, रिटन इंग्लिश में भी। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, ये जो कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम्स के अंदर प्रोनाउन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे भाई? आप भी सोच रहे हैं प्रोनाउन कौन पूछता है, लेकिन जो जो क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव से रिलेटेड हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड हो, और कई बार एरर के अंदर भी ये प्रोनाउन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे अपन यूज करते हैं, ये एक वीडियो इसके बाद और बनाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। चलो, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन। पहला टाइप इसका कौन सा है भाई? पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है, इसको फर्दर आगे पर्सन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, और इसके दो से 3 केस होते हैं। तो पहले तो 3 भाग कौन कौन से है भाई? पर्सन यानी व्यक्ति, व्यक्ति को 3 भागों में बांटा गया है, यानी पुरुष, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यानी द्वितीय पुरुष, और थर्ड पर्सन यानी तृतीय पुरुष। यानी कि फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं, यानी बोलने वाला। वी, मैं के साथ में यदि कौन हो जाए? बहुवचन हो जाए, प्लूरल हो जाए, आई और वी। और इससे जुड़े हुए इसके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्थान पर काम में लेते हैं, उसमें हो जाएगा मी और अस। सेकंड पर्सन कौन सा होता है भाई? हाँ, यू। कौन सा होता है? यू। देखो, फर्स्ट पर्सन कौन? स्पीकर यानी आई, और स्पीकर यदि क्या हो जाए? प्लूरल हो जाए तो वी। सेकंड पर्सन लिसनर, सामने वाला यू। और इसके अलावा जितने भी होते हैं सारे थर्ड पर्सन होते हैं। हम मोटे मोटे तौर पर कहें तो कह सकते हैं कि ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है भाई। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही आपने कई बार पढ़े होंगे कुछ केस भी होते हैं कि कौन से प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट की जगह पर काम में लेंगे तो सब्जेक्टिव केस, कौन से प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर काम में लेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, और कौन से उसको पजेस करने के लिए, अधिकार जताने के लिए काम में लेंगे पजेसिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। किसमें? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। ठीक है, उन सबको हम समझने वाले हैं। अभी हम केवल सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पहले समझते हैं, उसके बाद में पजेसिव के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलो फिर, पहले कौन पहुंचता है व्हाइट बोर्ड की तरफ, देखते हैं। तो मेरे से पहले पहुंच गए व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कैसे है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। फिर देखिए टाइप्स में सबसे पहले कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी हम इसको कह सकते हैं।
इसमें जैसे मैंने बताया था 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और बोलिए थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर हमने बात की थी कि इसको केस, सब्जेक्ट की जगह पर काम में लेते हैं तो सब्जेक्टिव केस, और जब भी उन्हीं प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पर काम में लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए मैंने केस न लिखे, केवल लिखा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी जानकारी नहीं है तो भाई कमेंट में लिखो, इसका नया जो नेक्स्ट वीडियो उस पे बना लेंगे हम। सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन होते हैं। जैसे पहला कौन सा है, आई, हिंदी में क्या मतलब होता है इसका, मैं। और यही अगर जैसे स्पीकर है और प्लूरल हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तो क्या यूज करते हैं अपन, वी, WE, वी। क्या मतलब होता है भाई, हम। सेकंड पर्सन यानी कि यू, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही क्या होता है भाई, यू, YOU, यू। थर्ड पर्सन ही, किसके लिए काम में लेते हैं, ही का मतलब वह हो गया जब प्रोनाउन मैन के लिए यूज हुआ हो, मेल के लिए यूज हुआ हो, पुरुष के लिए यूज हुआ हो, यानी वह यूज करते हैं ही के लिए, मेल के लिए, मेल के लिए। शी, जब वह पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन यदि फीमेल के लिए, महिला के लिए यूज हुआ हो तो क्या काम में लेते हैं भाई, शी। क्या काम में लेते हैं, सी, SHE, सी। और कई बार जब हम उसको उसका जेंडर पता नहीं हो या नॉन लिविंग चीजें हो, उनके लिए क्या काम में लेते हैं, इट। क्या काम में लेते हैं, इट। और यदि थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए काम में लेते हैं दे, THEY, दे का मतलब होता है वे। ये सब कब काम में लेंगे, जब हमको वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी इन सब को जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तब ये वाले यूज होते हैं। अगर आप लोग जो करते हैं वो क्या कहते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं अपन, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, तब यही तो करते हैं। इधर वाले जो होते हैं इधर ले आते हैं और इधर वाले जो है इधर ले आते हैं। चलो देखते हैं, अगर फर्स्ट पर्सन का आई यानी मैं सब्जेक्ट के स्थान पर है, उसको कहां लिखना हो, मुझे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मी। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, मुझे। और इसी प्रकार से अगर वी, हम, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है तो क्या लिखना होगा भाई, हाँ बढ़ो भाई, अज। क्या पढ़ते हैं इसको, अज। और सेकंड पर्सन बेचारा सीधा साधा है, यू। देखो भैया, सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू, सब्जेक्टिव भी यू, ऑब्जेक्टिव भी यू, तो यू आर सीधा साधा। हाँ आपसे कह रहा हूं, यू आर सीधा साधा, आप वह सीधे साधे हो। और थर्ड पर्सन में देखो भाई, अगर वह यूज हो रहा है मेल के लिए ही, कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, हिम, HIM, हिम। और लेडी के लिए, महिला के लिए, गर्ल के लिए, फीमेल के लिए जो शी आ रहा था उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे तो क्या लिख देंगे, हर। और इट का इट ही रहता है, तो इट इज सीधा साधा एंड यू आर सीधा साधा। दे, वे बहुवचन, इसका कर देते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर देम। थोड़ा सा विद एग्जांपल्स देखते हैं। इधर देखिए, जैसे देखो ये मैंने लिखा है आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो देखो भैया, ये आई सब्जेक्टिव केस है, ये देखो सब्जेक्ट स्थान पर लिखा अपन ने, फिर हमने वर्ब लिखी, फिर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है, यानी मैं फुटबॉल खेलता हूं। दूसरे में देखिए, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी थी। तो ही देखिए सब्जेक्ट की जगह पर है, आगे वाले सब्जेक्ट होता है, ये देखो ही सब्जेक्टिव केस, क्योंकि देने वाला पुरुष है तो हमने क्या लिख दिया, ही। फिर देखो मी, किसको दी थी, मुझे दी थी। जब आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में आया, आई को क्या लिखना पड़ा, ऑब्जेक्टिव केस में, तो क्या लिख दिया, मी, सिंगुलर के लिए। ये देखिए आई का क्या बना दिया था, मी का मतलब होता है मुझे। थर्ड में देखिए, यू आर इंटेलिजेंट, यस यू आर, सही है ना, आप होशियार हो। पहले तो मैंने बताया था कि यू आर सीधा साधा, नाउ यू आर इंटेलिजेंट। तो यू देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आया, यू। और दूसरे सेंटेंस में देखिए, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले में, सी नोज यू, वह आपको जानती है। हाँ क्या जानती है, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर सीधा साधा, सी नोज यू, वो आपको जानती है। कौन पता नहीं, आप जानो। देखो सी क्या है, सिंगुलर के लिए, महिला के लिए आया,
नोज यानी जानती है, किसको जानती है भाई, यू को। और किसको का आंसर क्या होता है, हाँ ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है कि नहीं है, देखो वर्ब के बाद में व्हाट और whom का जो आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये अपने से कह सकते हैं कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये हम जब एक्टिव पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलो वापस इधर आ जाइए, देखिए यू आर इंटेलिजेंट, हाँ ये इंटेलिजेंट यहाँ पे ध्यान रखना ऑब्जेक्ट नहीं है। सी नोज यू, वह किसको जानती है, whom यू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी क्या आया, यू, सब्जेक्ट के स्थान पर भी क्या आया, यू। फिर देखिए वी मेट हिम, हम उससे मिले थे, हम उससे मिले थे। देखो वी सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल बहुवचन, मेट सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस इसलिए, हिम ये जो ही जो था किसका, सब्जेक्टिव केस का जो ही था, ये जब ऑब्जेक्टिव केस में आया यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर आया तो क्या हो गया, हिम हो गया। ये देखो ये सब्जेक्ट की जगह पर क्या था, ही, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो गया, हिम। फिर देखिए हरी गेव अस योर बुक, ये जो हरी भाई साहब है इन्होंने दी थी, क्या दी थी, किताब दी थी, किसको दी थी, हमें दी थी। तो देखो भाई साहब ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये भी हो गया ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वी किसको दी थी, हमें दी थी, तो वी को जब अपने को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना पड़ा क्या लिख दिया, अस, क्या लिख दिया, अस यानी हमें। फिर देखिए नेक्स्ट में दे वर कॉलिंग हर, वे बुला रहे थे किसको, उसको, हर। ये देखो शी जब आगे आई तो शी, लेकिन जब इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा तो क्या लिखा भाई, हर, किसे, उसको या उसे बुला रहे थे। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज देयर, इट इज देयर, इट इज देयर। तो इट क्या है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे। राहुल सब्जेक्ट है, हैज डन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इट सब्जेक्ट के स्थान पर भी इट ही होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी इट ही होता है। तो एक बार वापस देख कैसे है दोस्तों। चलो हम डिस्कस कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पहले आप एक बात मुझे बताइए, आपको क्या लगता है ये जो पॉसेसिव केस होता है या जेनेटिव केस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर माई भी होता है, माइन भी होता है, और भी होता है, अवर्स भी होता है, योर भी होता है, योर्स भी होता है, हिज तो होता है ही है, हर भी होता है, हर्स भी होता है, इट्स होता है, देयर भी होता है और देयर्स भी होता है। पहली चीज तो ये नोट करनी है, ये जो अवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स होता है इनमें अपोस्ट्रोफी नहीं होता है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है। दूसरी चीज अगर मैं कहूं जो ग्रीन ग्रीन से मैंने इनको जो बॉक्स बना रखे हैं, क्या लिखा देखो, ग्रीन डिटरमिनर्स नॉट प्रोनाउन। मैं ऐसा कहूं कि ये माई, आवर, योर, हिज, हर और इट्स और देयर ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है भाई, डिटरमिनर्स है। क्या है, डिटरमिनर्स है। तो हो सकता है आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन कैसे, देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन की जगह पर काम होते हैं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, हाँ नाउन से पहले होते हैं और नाउन को डिटरमाइन करते हैं, यानी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। डिटरमिनर्स आर नाउन मॉडिफायर्स। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखिए मैंने क्या लिखा, दिस इज माई बुक। अब मुझे बताइए बुक नाउन है नहीं है, बुक एक नाउन है, उसके आगे क्या लिखा, माय, क्या लिखा भाई, माय। अगर इस पॉसेसिव, आपने पहले भी सोचा होगा कि मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया तो पॉसेसिव केस क्यों नहीं लिखा, इसका कारण यही है। देखो पॉसेसिव के अंदर, जेनेटिव के अंदर जो माय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माय, ये क्या अकेला आ सकता है, मतलब नाउन के स्थान पर आ सकता है क्या। देखो इसमें देखिए दिस इज माई बुक, तो ये अकेला कहाँ है, किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। बुक कौन है, नाउन है। बुक कौन है भाई, नाउन है, और नाउन से पहले आ रहा है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन से पहले आके नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, किसकी बुक है, मेरी किताब है, मेरी बुक है। तो जो नाउन मॉडिफायर होते हैं वो तो डिटरमिनर्स होते हैं। क्या होता है, डिटरमिनर्स। ये क्या है यहाँ पर, डिटरमिनर है, प्रोनाउन नहीं है। लेकिन दूसरे में देखिए, ये पहला, ये दूसरा, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब
मेरी है। यहां पर ये जो माइन है ना, ये जरूर क्या है आपका प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। कैसे देखो, ये माई क्या है? डिटरमिनर्स। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। डिटरमिनर्स, डिटरमाइनर्स नहीं पढ़ते, ठीक है, नाउन मॉडिफायर होते हैं। क्या होते हैं? नाउन मॉडिफायर्स होते हैं, यानी नाउन से पहले आते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, बुक एक नाउन है, उससे पहले आया, उसके को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन दिस बुक इज माइन, यहां पे ये जरूर क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक इसी प्रकार से देखिए, दैट बाइक इज योर, दैट बाइक इज योर, तो ये बाइक किसकी है? आपकी है। तो ये जरूर यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी आपके लिए आया, आपके स्थान पर आया है, यू के स्थान पर आया है। लेकिन दैट इज योर बाइक, अगेन बाइक क्या है? नाउन, नाउन से पहले आया है योर, तो योर क्या है? यहाँ पर डिटरमिनर्स है। योर क्या है बेटा? ये डिटरमिनर है। क्यों? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन कौन है? बाइक, बाइक को मॉडिफाई कर रहा है। तो भाई नाउन मॉडिफायर्स कौन होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में कई बार रहता है कि ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन के नाम से हमको जानते हैं, माई भी होता है, अवर भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माइन जरूर होता है, अवर्स होता है, योर्स होता है, हर्स होता है, देयर्स होता है, लेकिन माइन, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये जो है प्रोनाउन ना होके डिटरमिनर्स होते हैं। वो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मित्रों, ठीक है दोस्तों, ठीक है प्रिय बच्चों, तो हमने अभी तक केवल पर्सनल प्रोनाउन समझा और थोड़ा सा पॉसेसिव के बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरे दो से तीन प्रोनाउन और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसे ये बताया मैंने आपको, आपके दिमाग में ये रहा होगा कि ये जो है योर्स, हिज, हर्स वगैरह जो होते हैं क्या पॉसेसिव होते हैं, योर, हिज, हर, इट्स, देयर वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से और भी ऐसी कई जानकारियां हैं जो हमको भ्रम रहता है, उनको हम सही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल गया मैं आपको, अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको लगे, जो नई जानकारी है, अच्छी जानकारी है, तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। जय हिंद।